सीएम भूपेंद्र हुड्डा का बड़ा बयान सामने आया। पेपर लीक मामले पर बोले हैं भूपेंद्र हुड्डा। पेपर लीक से 7.5 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं। कांग्रेस चलाएगी शिक्षा बचाए भविष्य बचाएं कार्यक्रम। कांग्रेस पूरे देश में चलाएगी महाअभियान। बड़ा कार्यक्रम। 12 साल में 22 पेपर लीक। देश भर में 152 जगहों पर पेपर लीक प्रदेश में लगातार लग रहे हैं। बिजली कट के आरोप और लोग बिजली जो कटाई हो रही है, बिजली जो बार बार काटी जा रही है, उससे लोग परेशान हो रहे हैं। और भूपेंद्र हुड्डा ने कहा अब तक की रिपोर्ट सही दिशा में आगे बढ़ रही है। संसद के मानसून सत्र को लेकर के भी बयान दिया है। उन्होंने कहा परिसीमन बिल पेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि सभी राजनीतिक दलों को बुला करके चर्चा करे सरकार। तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पेपर लीक मामले पर सरकार को जमकर घेरा है, जमकर हमला किया सरकार पर। कहा है कि पेपर लीक से देश भर में 7 करोड़ से ज्यादा युवा प्रभावित हुए हैं, जबकि 26 युवाओं ने पेपर लीक मामले में आत्महत्या कर ली है। उन्होंने भाजपा के 12 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 22 बार तो देश भर में 152 बार पेपर लीक हुए हैं। ये तथ्यों के साथ पेश किया है पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और कहा इसी को लेकर के पूरे देश में महाअभियान चलाएगी कांग्रेस, क्योंकि पेपर लीक से कोई एक दो नहीं बल्कि करोड़ों युवा प्रभावित हुए हैं। अगर एक आंकड़े की बात की जाए तो 7.5 करोड़ युवा हुए हैं प्रभावित। तो देश में महामारी फैली हुई है पेपर लीक की। छात्रों की गूंज का कार्यक्रम चल रहा है पूरी पार्टी की तरफ से। राहुल गांधी देहरादून में भी गया है, उन्होंने छात्रों की गूंज के नाम से कार्यक्रम किया और सारी डिटेल वो दी है कि आज आप देखो 7.5 करोड़ जो है विद्यार्थी इफेक्ट हो चुके इस पेपर लीक देश में। 7.5 करोड़ और उनको इतना मतलब प्रतिदिन 10 घंटे पढ़ के उन्हें तैयारी की और पेपर लीक हो गया। 7.5 उन पे खर्चा भी होगा, उन्हें बच्चों ने खर्चा किया होगा। आज भी जो नीट का हुआ है अखबार में आया है, बहुत डिस्क्रिपेंसी है OMR शीट में और उसमें बहुत डिस्क्रिपेंसी। 600 नंबर का फर्क है। तो क्या मतलब बच्चों का भविष्य है, बच्चों के भविष्य के साथ जो है ये खिलवाड़ की जा रही है और यहाँ तक है और तो कोई एवेन्यू बचे नहीं, नौकरी और कहीं मिलती नहीं। सरकारी नौकरी की तरफ देखते हैं लोग। 9 करोड़ लोग हर साल 6 लाख सरकारी नौकरी देखते। 9 करोड़ बच्चे, तो आगे कोई है नहीं। तो देश कहाँ जा रहा है ये चिंता का विषय है और इसी वास्ते हम कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश में हमारा, क्योंकि 3-4 चीजें हो रही है। एक तो शिक्षा को प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है, मतलब सरकारी को तो छोड़ दिया। एक इस क्रम से शिक्षा बचाएं अपना भविष्य बचाएं, क्योंकि शिक्षा बचेगी तो हमारा भविष्य रहेगा समाज का। ये कार्यक्रम चल रहे हैं सेंटर में। और तो देखो चर्चा अखबार आप भी पढ़ते, मैं भी पढ़ रहा। तो बिल आएगा, वो बिल आएगा देखेंगे। लेकिन जो कांग्रेस की मांग है, अपोजिशन की मांग है कि ऑल पार्टी मीटिंग बुलाना चाहिए, उसमें डिस्कस करना चाहिए, फिर लाएंगे बिल, उसमें चर्चा करें। मैं बता रहा हूँ उसमें चर्चा करें ना। इस वास्ते प्रजातंत्र का तो उसूल यही है ना, सबको साथ लेके चलना। ऑल पार्टी मीटिंग होती है, करें। प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहिए, कमजोर नहीं करना। जो अब तक रिपोर्ट है वो बाई एंड लार्ज ठीक है। जो मैंने जैसे अपने भेजे हैं, हमारी बात हुई है, जो इनकी डेथ होगी उनकी वोट कटेंगी। बहुत सारी कुछ माइग्रेट कर गए हैं वो कटेंगे, कहीं डुप्लीकेसी वो कटेंगे। अब तक तो ठीक है, बाकी अभी तो मौका है। फिर भी अब 24 तक फिर और आएगी, उसके बाद फिर मौका मिलेगा। तो वोट नहीं बनी, नई वोट नहीं बनी, नई वोट बनेंगे। पंचकुला से खबर है, जहां कांग्रेस प्रभारी संजय दत्त की अध्यक्षता में हुई है मीटिंग। जिला कार्यकर्ताओं के साथ हुई है बैठक। संगठन मजबूत करने और कई मुद्दों पर हुआ है मंथन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र ने बड़ा बयान भी दिया। इस बीच कहा मीटिंग में बहुत अच्छे बेहतर सुझाव आए हैं। सब चाहते हैं संगठन मजबूत हो और इलाके की समस्या को गंभीरता से लेने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मुद्दों पर विस्तार से हुई है चर्चा। गुटबाजी को लेकर के राव नरेंद्र ने दिया है बयान। कहा कांग्रेस पार्टी गुटबाजी में विश्वास नहीं रखती। मीटिंग में बहुत बेहतर और अच्छे सुझाव आए हैं, ये कहा है राव नरेंद्र ने। और गुटबाजी पर बयान दिया। कहा गुटबाजी में कांग्रेस को कोई विश्वास नहीं, गुटबाजी है ही नहीं हमारे खेमे में।
और इलाके की समस्या को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया है। कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। नवनियुक्त प्रभारी संजय दत्त की मौजूदगी में, जहां उन्होंने कहा है कि जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो स्थानीय लोगों की समस्याएं हैं, उसको बेहतरी के साथ समझ करके उठाया जाए और उनकी मदद की जाए। और इसके बाद, बैठक के बाद, राव नरेंद्र